CBD कल से आगे हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी के वाले पार्ट में, जैव विविधता वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे CBD। C फॉर कन्वेंशन यानी वार्तालाप, B फॉर BD का बनता है बायोडाइवर्सिटी। कन्वेंशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन आता है ऑन, तो याद रखना फुल फॉर्म बनता है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी बुलाया गया, कहाँ बुलाया गया? 1992 में बुलाया गया। ब्राजील का एक देश है रियो डी जेनेरो, याद रखना ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, उसका देश है रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो में 1992 के अंदर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी बुलाया गया, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है CBD। तो CBD का पूरा नाम कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। कब बुलाया गया? 1992 में। कहाँ पे बुलाया गया? ब्राजील की राजधानी, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में। 92 में बुलाया गया, 93 में भाग लिया, यानी 1992 में तो बुलाया गया और 193 देशों ने इसमें भाग लिया। तो याद रखना है 92 में बुलाया गया, 93 में भाग लिया गया। 92 में बुलाया गया और 93 में भाग लिया गया। अब इसमें क्या हुआ? इसमें 193 देशों ने भाग लिया और उन देशों ने क्या कहा? उन देशों ने जैव विविधता संरक्षण के लिए हेतु अपनी प्रतिबद्धता को स्वीकार किया, अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त किया, यानी हम जैव विविधता संरक्षण के लिए कार्य करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया, उन्होंने इसका वचन दिया। तो CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 92 में हुआ, यानी 1992 में हुआ। 93 यानी 193 देशों ने भाग लिया। ब्राजील की राष्ट्र के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ। इसमें 193 देशों ने जैव विविधता संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को स्वीकार किया। अब भारत ने क्या किया इसके लिए? तो भारत ने CBD से प्रभावित होकर, CBD को ध्यान में रखकर 2002 में एक एक्ट बनाया जिसका नाम था जैव विविधता एक्ट 2002। याद रखना 193 देशों में भारत भी था, तो भारत ने इस CBD को ध्यान में रखकर 2002 में जैव विविधता एक्ट या बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 बनाया। जैव विविधता एक्ट 2002 के फिर भारत में जो लागू हुआ जैव विविधता एक्ट 2002, उसके उद्देश्य क्या क्या थे, उन उद्देश्यों में को क्या क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए? तो पहला उद्देश्य था जैव विविधता का संरक्षण करना। याद रखना जैव विविधता एक्ट जो 2002 में भारत में लागू हुआ, उसका पहला उद्देश्य था जैव विविधता का संरक्षण करना। 2 नंबर उसका उद्देश्य था कि जैव विविधता का ऐसा उपयोग किया जाए कि इसका जिससे यह लंबे समय तक उपलब्ध रहे हमारे लिए। जैव विविधता का ऐसा उपयोग किया जाए जिससे यह लंबे समय तक हमारे लिए उपलब्ध रहे। उसके बाद है तीसरा उपयोग कि जैव विविधता में देश में जो जैविक संसाधन हैं, उन जैविक संसाधनों का, देश के जैविक संसाधनों का हम इस प्रकार से उपयोग करें कि उससे होने वाले लाभ एक तो सभी को प्राप्त हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो, लाभ का समान वितरण हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये लाभ प्राप्त हो। तो 3 उद्देश्य थे जैव विविधता एक्ट 2002 के। पहला उद्देश्य था जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता का संरक्षण करना। 2 नंबर जो था वो था जैव विविधता का ऐसा उपयोग जिससे यह लंबे समय तक उपलब्ध रहे। 3 नंबर देश के जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभ का समान वितरण। फिर जैव विविधता के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक त्रिस्तरीय संगठन बना। इस त्रिस्तरीय संगठन के अंदर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन बना उसका नाम था NBA। यहां पर N फॉर नेशनल, B फॉर बायोडाइवर्सिटी, A फॉर अथॉरिटी। तो इसका पूरा नाम बनता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। हिंदी में इसी को कहा जाए, नेशनल को राष्ट्रीय, बायोडाइवर्सिटी को जैव विविधता, अथॉरिटी को प्राधिकरण। तो हिंदी में इसका नाम बना राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। राज्य स्तर पर जो बोर्ड बना उसका नाम था SBB। S फॉर स्टेट, S फॉर स्टेट, B फॉर बायोडाइवर्सिटी और B फॉर बोर्ड, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड SBB।
स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड, स्टेट कहते हैं राज्य को, बायोडायवर्सिटी कहते हैं जैव विविधता को, बोर्ड का अर्थ है बोर्ड। तो राज्य स्तर पर बना स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड या राज्य जैव विविधता बोर्ड। फिर स्थानीय स्तर पर जो बना उसका नाम था बीएमसी। बीएमसी में बी फॉर बायोडायवर्सिटी, एम फॉर मैनेजमेंट, सी फॉर कमेटी। बायोडायवर्सिटी कहते हैं जैव विविधता को, मैनेजमेंट कहते हैं प्रबंध को, और कमेटी कहते हैं समिति को। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी और हिंदी में कहते हैं जैव विविधता प्रबंध समिति। इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 ही उद्देश्य थे और त्रिस्तरीय संगठन बना था। पहला उद्देश्य था जैव विविधता का संरक्षण करना, दूसरा था जैव विविधता का ऐसा उपयोग कि ये हमें लंबे समय तक उपलब्ध रहे, तीसरा देश के जैविक संसाधनों का किसे होने वाले लाभ का समान व ज्यादा से ज्यादा वितरण। फिर उद्देश्य के लिए त्रिस्तरीय संगठन बना था। राष्ट्रीय स्तर पर एनबीए, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी या जैव विविधता प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। राज्य स्तर पर एसबीबी यानी स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड या राज्य जैव विविधता बोर्ड, और स्थानीय स्तर पर बना था बीएमसी, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी या जैव विविधता प्रबंध समिति। ठीक है जी। नेशनल एनजीटी, हम पढ़ेंगे एनजीटी के बारे में। एनजीटी, एन फॉर नेशनल, जी फॉर ग्रीन, टी फॉर ट्रिब्यूनल। तो पूरा नाम बना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आपसे पूछा जाएगा एनजीटी का पूरा नाम, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब नेशनल को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय, ग्रीन को कहते हैं हरित या हरा, ट्रिब्यूनल को कहते हैं अधिकरण। तो इसका हिंदी में नाम बनेगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित अधिकरण। अब ये है क्या, तो याद रखना इसका उद्देश्य, इसको बनाया क्यों गया था। तो इसका उद्देश्य होता है कि पर्यावरण, वन, जल, वायु और जैव विविधता से संबंधित जितने भी कानून हैं उन कानूनों को एक दायरे में लाने के लिए एनजीटी की स्थापना हुई। पर्यावरण, वन, जल, वायु तथा जैव विविधता से संबंधित कानूनों को एक दायरे में लाने के लिए स्थापना हुई एनजीटी की। अब एनजीटी का ये हो गया उद्देश्य। अब एनजीटी काम क्या करता है, तो पर्यावरण, वन, जल, वायु और जैव विविधता से संबंधित जितने भी विषय हैं उन विषयों पर जो कानून होंगे उनकी सुनवाई उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में न होकर कहाँ पे दर्ज होगी, एनजीटी में दर्ज होगी। यानी इन मुद्दों से संबंधित जो भी कानून बनेंगे उन कानूनों की सुनवाई उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में न होकर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित अधिकरण में होगी। फिर आपने याद रखना है कि एनजीटी का जो मुख्यालय है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो आपने इसमें 3 चीजें याद रखनी है, 4 चीजें याद रखनी है। पहला, एनजीटी का पूरा नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित अधिकरण। दूसरा, इसका उद्देश्य पर्यावरण, वन, जल, वायु तथा जैव विविधता से संबंधित कानूनों को एक ही दायरे में लाना। फिर तीसरा, इन विषयों से संबंधित जितने भी कानून बनेंगे उनकी सुनवाई उच्च न्यायालय में न होकर कहाँ पे होगी, एनजीटी में दर्ज होगी। और चौथा, इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल की राजधानी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। एनजीटी की स्थापना जो हुई थी वो 2 जून 2010 में हुई थी। 2 जून 2010 में एनजीटी की क्या हुई थी, स्थापना। तो एनजीटी की स्थापना 2 जून 2010 में हुई थी। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, 2, 6, 10 हम लिखते हैं 2 जून 2010 को 2, 6, 10। तो इन दोनों के मध्य भी 4 का डिफरेंस और इन दोनों के मध्य भी 4 का डिफरेंस। तो 2 जून 2010 को एनजीटी की स्थापना हुई। एनजीटी का पूरा नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मुख्यालय भोपाल। ठीक है जी।